से बुलाया है और मुझे संभालता है और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से अवधन से वाटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 11वां अध्याय 2 और 3 पदों को। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्सेस 2 and 3। जब बंदीगृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों की चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उसके पास यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? बहुत ही तसल्ली देने वाला और हमें हिम्मत देने वाला एक बड़ी सच्चाई यहाँ से हमको मिल सकता है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शक निकालते हैं, उनको ढाढ़स देते हैं, हिम्मत प्रदान करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना भी आध्यात्मिक रूप से ऊंचे स्थान का हो, परमेश्वर एक व्यक्ति को कितना भी महान तरीके से इस्तेमाल करे, उनके जीवन में कमजोरी, उलझन, शक, विश्वास में कमी आने की संभावना है। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण यहाँ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जीवन से हमको मिलते हैं। आप जानते हैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कौन है? यीशु मसीह के जन्म के 6 महीना पहले मसीह यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए इस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ। यीशु मसीह का परिचय कर दिया, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। यीशु मसीह के ऊपर कबूतर आते हुए और परमेश्वर की उस आकाशवाणी आते हुए यूहन्ना ने सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें अति प्रसन्न हूँ। अपने महत्वपूर्ण अपने प्रचार के द्वारा, अपने वह संदेश के द्वारा बहुत सारे लोगों को मन फिराव में लाया और मन फिराया हुआ लोगों को बपतिस्मा दिया। ऐसे इस्राएलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में बहुत आध्यात्मिक रेवोल्यूशन लाया हुआ महान परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके बारे में यीशु मसीह ही कहते हैं, स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ। वो यूहन्ना जेल में है। वो यूहन्ना के मन में यीशु मसीह के बारे में शक आते हैं, आशंका आ जाता है, उनके मन में कंफ्यूजन आते हैं, उलझन में होता है। क्या कारण से हो सकता है? स्वाभाविक रूप में 2 कारण का संभावना है। एक बात यह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु का दास करीबन 1 साल से जेल में है। किस कारण से वो जेल में है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या गुनाह किया? उनका गुनाह यह है, वो सच्चाई बताया, परमेश्वर की इच्छा उसने बताया, पाप और बुराई के खिलाफ बात किया। उसका नतीजा है उनको हेरोदा ने जेल में डाला, बंदीगृह में है। उनको वचन सुनाने का आजादी नहीं है, अपने इच्छा के भोजन करने का आजादी नहीं है। हमें समझना है उन दिनों का बंदीगृह क्या है? गुफा है। वो आज के समान किसी सुविधा नहीं है। लगता है उनके मन में उदास हो गया, शक आ गया। तो पहला कारण यह हो सकता है विपरीत परिस्थिति में वो पड़ गया। दूसरा कारण यह हो सकता है, जैसा 2 पद में पढ़ते हैं, जब बंदीगृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों की चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उसके पास ये पूछने भेजा। लगता है साधारण भक्त यहूदियों के समान यूहन्ना भी ये कामना किया कि यीशु मसीहा है और मसीहा के रूप में इस्राएली लोगों को बंधन से छुड़ाएगा, आजाद करेगा, अपना राज्य स्थापना करेगा। जो वचन के खिलाफ चलते हैं, धार्मिकता के खिलाफ चलते हैं, उनके ऊपर दंड करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही कहा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा और
आग में बपतिस्मा देगा। तो लिखता है यूहन्ना के भी मन में ये विचार था, यीशु मसीह का कार्यक्रम किस तरीके से होगा पूरी जानकारी यूहन्ना को नहीं था। जेल में उसको सुनने को मिलता है यीशु अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, बीमारों की चंगा करते हैं और वो महान कार्य करते हैं। उसके अलावा यहूदियों का छुटकारा के लिए उनके विचार के अनुसार कुछ नहीं करता है। शायद ये भी उसको शक आया होगा, क्या आप ही मसीहा है, क्या हम और किसी के लिए वेट करना है। प्यारों, ये दोनों कारण हमारे भी जीवन में शक, निराश और चिंता उत्पन्न कर सकते हैं। विपरीत परिस्थिति और परमेश्वर की योजना का पूरा जानकारी की कमी या वचन की सच्चाई की जानकारी की कमी हमारे जीवन में चिंता और परेशानी में हमें डाल देते हैं। ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए? जो यूहन्ना यहाँ किया वो ही हमें करना है। हमें जरूर तसल्ली देने वाली बात यह है, यूहन्ना के समान इतना श्रेष्ठ परमेश्वर के दास के जीवन में शक और निराशा आया तो हम कमजोर इंसान कितना और दुर्बल है। लेकिन यहाँ हमें जानकारी मिलता है ऐसी समय पर क्या करना चाहिए। 3 बातें देखता है। पहली बात यह है, यूहन्ना ने यीशु के पास ही अपना सवाल रखा। यही हमें करना है, प्रभु से ही पूछना है आपका चिंता जो भी हो। और दूसरी बात, उसका प्रतिक्रिया के लिए वेट करना है, उसका जवाब का इंतजार करना है। ये 4 और 5 बात में हम देखते हैं यीशु मसीह उनको बराबर जवाब दिया। आप लोग जो देखते हैं उनको बताओ, जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो जाकर उसका सुसमाचार उसको दे दो। अंधे दृष्टि पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं। ये सब मसीहा के आगमन में होना है। नबियों के अनुसार ये सब हो रहा है। आप जाकर उसको बताओ। परमेश्वर का वचन सुनना है और उस वचन पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है। 6 पद में यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर खाने से बचा रहता है। मतलब मेरी बातें, मेरा वचन सुनकर मानने वाला धन्य है, विश्वास करने वाला धन्य है। शक नहीं करना है, हम उसका विश्वास नहीं करना है, उसका विश्वास करना है। प्यारों, यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार शक, निराशा और उलझन से बचना है। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय में जेल में से ही लिखा हुआ वचनों को मैं पढ़ता हूँ। पौलुस लिखते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्यारों, प्रभु हमें सहायता करें जीवन के ऐसी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जैसा हम चाहते हैं वैसा परिस्थिति नहीं बनते हैं। उलझन के अवसर पर, निराशा के अवसर पर, जब हमें सब कुछ बराबर समझ में नहीं आता है क्यों होता है, या परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को हम समझते नहीं, उस समय हमें क्या करना है? यूहन्ना हमें समझाता है, निराश न हो, प्रभु से पूछो, उसके पास जाएं, उनकी सुने, उन पर भरोसा रखें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।